Welcome to Study with Krish Vardhan. Hi everyone, welcome to Study with Chris Vardhan. Today we will read about matter in our surroundings, chemistry chapter for NTSC 2023. Friends, you already know that on the channel NTSC preparation started for 2023 session. हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग साइंस के जो सिलेबस है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिलेबस की वीडियो जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, इस चैनल पर आप लोगों को हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। क्लास 6 to 12 एकेडमिक क्लासेस भी चलते हैं और आप लोग को हर एक सेशन का पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। लेक्चर वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी के वीडियो भी आप लोग को बनाए जाते हैं, आप लोग के लिए पोस्ट किए जाते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के बारे में। मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि मैटर होता क्या है और जो हम लोग के अगल बगल जो ये हैं कोई भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। फर्स्टली वी नो अबाउट व्हाट इज मैटर। एयर, वाटर, स्टोन, सैंड, क्लाउड्स, पेंसिल्स, बुक्स, आप लोग के अगल बगल जितने भी थिंग्स हैं वो सब क्या हैं? मैटर हैं। एवरी थिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। सब जो वस्तुएं हैं, सब चीज़ें जो हैं वो मैटर से मिलके बने हैं। मैटर क्या होते हैं? मैटर आप लोग के अगल बगल वो सब चीज़ें मैटर हैं और उन्हें हम लोग मैटर कह सकते हैं जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और उनके पास मास हो। मैटर इज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। मैटर हम उन सभी चीज़ों को कह सकते हैं जो कि यूनिवर्स में हो, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हो और उनके पास कुछ न कुछ मास हो, मतलब कुछ स्पेस लेते हो और कुछ उनके पास मास हो, कुछ वजन हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटेंट्स ऑफ मैटर। मैटर किससे किससे मिलकर बना है? अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज मेड ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंचतत्वा। अर्ली इंडियन फिलोसफर के आधार पर हम लोग उनके अनुसार हम लोग देखें तो जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वह 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम लोग पंच तत्व कहते हैं। और वह पंच तत्व कौन कौन से हैं? एयर है, वाटर है, अर्थ है, स्काई और फायर जो हैं वो पंच तत्व कहलाते हैं। मतलब जो एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर हैं वो कंपोजिशन ऑफ मैटर हैं और कॉन्स्टिट्यूटेंट्स हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। नेचर क्या होता है मैटर का? मैटर जो होते हैं दोस्तों वो पार्टिकुलेट उनका नेचर होता है, क्योंकि अगर कोई भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए उनका जो नेचर होता है वो क्या होता है? पार्टिकुलेट होता है। पार्टिकुलेट मतलब जो वस्तुएं पार्टिकल से मिलकर बनी हो उन्हें पार्टिकुलेट कहते हैं। दिस मीन्स दैट मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल्स। मैंने आप लोग बताया क्या? मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। उसीलिए अगर उनका माइक्रोस्कोपिक इमेज देखा जाए तो कुछ ऐसा आप लोग को दिखाई देगा इस फिगर के जैसा। तो जितने भी मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, उसीलिए उनका जो नेचर होता है वो पार्टिकुलेट होता है। एग्जाम्पल हम लोग कुछ देखेंगे। इफ़ यू पुट ए ड्रॉप ऑफ रेड कलर इन वाटर, अगर हम लोग वाटर में रेड कलर कुछ बूंदे उनका ड्रॉप करें तो क्या होगा? जो वाटर होगा वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, उनका जो वाटर का जो कलर होगा वो रेड हो जाएगा। बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ रेड कलर मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, क्योंकि जो रेड कलर हैं वो वाटर के पार्टिकल से क्या है हो गए हैं? मिक्स हो गए हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे
इस फिगर में। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं मैटर का वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दे कैन बी ब्रोकन इनटू फर्दर particles as well. For example, on dilution of a colorful solution as shown in the figure below, we can still see the color. This means there are millions of particles present in the color which just divide themselves or dilution. जो पार्टिकल्स होते हैं वो और भी फर्दर उन्हें ब्रोकन किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। मतलब मिलियंस ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो कलर में क्या है, प्रेजेंट हैं। उसीलिए वह अगर वाटर में मिक्स हो रहा है तो वाटर क्या कलर हो जा रहा है, रेड हो जा रहा है। ये कुछ आप लोग को एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसमें से आप लोग बताना है कि कौन से जो हैं मैटर के एग्जाम्पल हैं। हैप्पीनेस, एयर, सैंडविच, थॉट्स, जूस एंड इरेजर। इसमें कौन कौन से हैं जो मैटर के एग्जाम्पल हैं? एयर है, सैंडविच है, जूस है, इरेजर है। ये जो 4 हैं वो क्या है, मैटर हैं, क्योंकि इनके पास मास है और ये जो है ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। एयर भी कुछ ना कुछ स्पेस जो है ऑक्यूपाई करता है, उसके पास मास होता है। सैंडविच भी जो है स्पेस जो है लेता है और मास उसके पास कुछ ना कुछ होता है। जूस भी और इरेजर भी। लेकिन जो हैप्पीनेस है और थॉट है ये क्या है, ये फीलिंग है। ये फीलिंग है, ये स्पेस न तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और न ही उनके पास कुछ मास है। पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जो कि मैटर में जो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनके बारे में कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के उनके पास स्पेसेस होता है। हर एक पार्टिकल्स के बीच में कुछ न कुछ स्पेस होते हैं। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मूविंग ऑल द टाइम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या होते हैं, ऑल टाइम जो होते हैं मूविंग करते हैं, वो मोशन में रहते हैं। और कौन सा मोशन वो फॉर्म करते हैं, कौन सा मोशन वो फॉर्म करते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन जो है वो फॉर्म करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे से अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम लोग हर एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इन्हें अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं उनके पार्टिकल्स के पास कुछ न कुछ उन एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होता है। हैव यू एवर वंडर डैट कजेज साल्ट टू गेट डिसॉल्व इन वाटर। आप लोगों ने कभी सोचा है, आप लोगों ने कभी जानने का प्रयास किया है कि जो साल्ट होता है, नमक होता है या जो शुगर होता है वो वाटर में क्यों डिसॉल्व हो जाते हैं, क्यों घुल जाते हैं, क्यों मिल जाते हैं? साल्ट गेट डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। क्योंकि साल्ट्स के पार्टिकल्स में उनके पार्टिकल्स जो हैं उनके बीच में कुछ न कुछ स्पेस है, उसीलिए क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द साल्ट गेट इन बिटवीन द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड मिक्सचर इज फॉर्म। समझ में आया? तभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग शुगर और या साल्ट को अगर हम लोग मिला दें या और भी कई मटेरियल हैं जिन्हें हम लोग मिला दें तो क्या हो जाता है, मिक्सचर फॉर्म हो जाता है और वह एक दूसरे में घुल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोग ये फिगर देख सकते होंगे, ये आप लोग देख समझ जाएंगे। और जो पार्टिकल जो घुल जाते हैं उन्हें हम लोग नेक आई मतलब आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से जरूर देख सकते हैं, लेकिन आई से हम लोग अपने नेक आई से नहीं देख सकते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब जो सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक था कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वह मूविंग करते हैं, मतलब वह हरदम जो है एवरी टाइम मोशन में रहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते होंगे, ये क्या है, ये कोई मैटर है और उनके पार्टिकल्स क्या है, मोशन में हैं। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग मतलब वह मोशन में रहते हैं।
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन मोशन ऑल द टाइम, हेंस दे पोजेज काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एवरी टाइम क्या होते हैं, मोशन में होते हैं, और वह कौन सा एनर्जी फॉर्म करते हैं, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है दोस्तों, एनर्जी ड्यू टू मोशन, जो मोशन से जो 1 मिनट। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जो कि मोशन से जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है उन्हें काइनेटिक एनर्जी हम लोग कहते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ऑन विथ अदर पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, फॉर एग्जांपल साल्ट इन वाटर, वेरियस गैसेस इन एयर, इंक इन वाटर। ये जो इसीलिए जो हैं जो मैटर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे वाटर में साल्ट हो गया, शुगर हो गया, वेरियस गैसेस हो गए, एयर हो गया, इंक हो गया, ये सब इसीलिए डिसॉल्व हो जाते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। अगर 2 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स मिक्स होंगे तो उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। उसी प्रोसेस से हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन बिकम फास्टर ऑन हीटिंग, हीटिंग में क्या होता है, डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ये बिफोर डिफ्यूजन का इमेज है और ये बिफोर आफ्टर डिफ्यूजन का फिगर है। यहाँ पे जो है मिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं 2 डिफरेंट टाइप्स के, ये मिक्स नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे यहाँ पे जो 2 डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। चलिए अब तीसरा जो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स आल्सो इंक्रीजिंग ऑन हीटिंग। हीटिंग पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हीटिंग पर जो काइनेटिक एनर्जी होते हैं और उनके पार्टिकल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो दोस्तों जो थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स का वह है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वह एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वह एक दूसरे पर हेल्ड होते हैं, रुके हुए रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में हर एक पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। द अमाउंट ऑफ दिस फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स वेराइज इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर। हर फॉर्म के मैटर में कितने टाइप के मैटर होते हैं मैं आगे आप लोगों को बात करूंगा, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे वीडियो में। तो हर एक टाइप के मैटर, हर एक अलग अलग मैटर में अलग अलग फोर्स जो है वो लगते हैं पार्टिकल्स के बीच में। सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट मूव आवर हैंड्स थ्रू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, द पार्टिकल्स आर सो टाइटली बॉन्ड। सॉलिड के पास दोस्तों सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फोर्स होता है पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम लोग पकड़ सकते हैं, और क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। सिमिलरली पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और पार्टिकल्स जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगता है, इसीलिए हम लोग एयर को पकड़ नहीं सकते और एयर में हम लोग हैंड अपना फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल जो होते हैं एयर के वो लूजली बॉन्ड होते हैं। चलिए, वी कैन अरेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एज। ये सॉलिड सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी मैटर के पार्टिकल्स में, तो वह सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। वी कैन आल्सो मूव आवर हैंड्स थ्रू वाटर और लिक्विड मैटर but not as freely as we can in the air. This means that they are also loosely bound to some extent. दोस्तों हम लोग लिक्विड में भी अपना जो हैंड है वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है और वाटर के द्वारा कुछ हम लोग की तरफ फोर्स लगते हैं,
कुछ मुश्किलें होती हैं ऐसे वाटर को हम लोग अगर ढकेलें हैंड से पुश करें, लेकिन हम लोग एयर में क्या देखते हैं, एयर में हम लोग फ्रीली क्या करते हैं, ऐसे अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ये 3 टाइप्स के क्या हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 टाइप्स के मैटर हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आप लोग को बताया था और मैं तभी से बातें हो रही हैं जिस मैटर पर तभी से बातें हो रही हैं। अब हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स के मैटर होते हैं। नाउ वी कैन दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बेस्ड ऑन दिस क्राइटेरियन वी कैन से दैट मैटर इज प्रेजेंट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। जो मैटर होते हैं दोस्तों वह 3 डिफरेंट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। पहला जो है सॉलिड स्टेट, दूसरा जो है लिक्विड स्टेट और तीसरा जो है गैसेस स्टेट। 2 और स्टेट होते हैं जिनके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं उन लोग के बारे में, उन 2 स्टेट के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आगे हम लोग उन दोनों स्टेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है, 3 स्टेट के बारे में मेनली पढ़ना है। चलिए स्टेट्स ऑफ मैटर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सॉलिड, लिक्विड और गैस होता है। द सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो सॉलिड स्टेट होता है मैटर का वह क्या होता है। सॉलिड आर द ऑब्जेक्ट दैट हैव दिस 3 प्रॉपर्टीज। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं सॉलिड स्टेट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उनके प्रॉपर्टी, सॉलिड स्टेट मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे। 3 दे हैव ए स्पेसिफिक शेप। किसी भी सॉलिड मैटर का उनका स्पेसिफिक शेप होता है, तो शेप होगा तो उनका बाउंड्री होगा ही। शेप मतलब उनका आकार होता है। कोई भी आप लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट अपने अगल बगल आप लोग देखते होंगे, आप लोग के अगल बगल क्या होगा, चेयर होंगे, वॉल होगा, ये सब क्या है, सॉलिड हैं। आप लोग जिस पर बैठे होंगे वो क्या है, सॉलिड है। आप लोग पेन लिए होंगे वो क्या है, सॉलिड है। आप लोग कॉपी पे राइट करते होंगे वह क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड के पास एक स्पेसिफिक शेप होता है। जो भी सॉलिड मैटर होते हैं वो उनका स्पेसिफिक शेप होता है। जब शेप होगा तो बाउंड्री होगा ही, और उनका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी होता है। तो दोस्तों और लेकिन उनके पास काइनेटिक एनर्जी कम होता है। सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं उनका काइनेटिक एनर्जी कम होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मोशन ड्यू टू एनर्जी ड्यू टू मोशन। मतलब सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं उनके में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या होते हैं, सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड मैटर जो होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। तो जब स्पेस रहेगा तभी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि एनर्जी ड्यू टू मोशन ही क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो जो सॉलिड होते हैं उनके पास ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, उसीलिए उनका जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए वो क्या कहते हैं, फिक्स शेप वो एक लेते हैं, एक अरेंज करते हैं, और वह कंप्रेस नहीं किए जा सकते, मतलब उन्हें दबाया नहीं जा सकता। अब हथौड़ी से दबाएंगे उसका बात अलग है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मैक्सिमम अमाउंट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मैंने यहाँ पे आप लोग को आगे अभी बताया था पीछे कि जो सॉलिड मैटर होते हैं उनमें पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं रहता है, उसी क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। उसीलिए ये क्या हो, ये कंप्रेस नहीं हो सकती, उन्हें दबाया नहीं जा सकता।
मतलब इजीली नहीं दबाया जा सकता, आप अपने हैंड से नहीं दबा सकते, आप अपने हैंड से इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। और आप लोग ईंटा से मारेंगे, हथौड़ी से मारेंगे, चाहे कोई आयरन से मारेंगे, तब वो कंप्रेस होंगे, उसका बात अलग है। विच ऑफ दिस आर सॉलिड, रबर बैंड, स्पॉन्ज, साल्ट, इनमें से कौन सॉलिड है आप लोग को बताना है। तो ऑल ऑफ दिस क्या है, सॉलिड है, और वह प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। जो रबर बैंड है, स्पॉन्ज है, वह अपना शेप तभी जो है अप्लाई तभी अपना चेंज करेंगे अपना शेप जब उन पर फोर्स लगाया जाएगा। मतलब ये हथौड़ी वाला ही बात हो रहा है यहाँ पे। अगर जब आप लोग हथौड़ी से मारेंगे तभी वह क्या होंगे, अपना शेप चेंज करेंगे। लेकिन आप लोग इजीली अपने हैंड से मतलब आप लोग नहीं कंप्रेस कर सकते। इट माइट अपेयर टू यू एज इट साल्ट इज टेकिंग द शेप ऑफ कंटेनर इन विच यू पुट इट, बट एक्चुअली ईच ऑफ इट ग्रेन्स हैज इट ऑन डिफिनिट शेप। जो साल्ट होते हैं, आप लोग बर्तन में रखेंगे, जिस कंटेनर में रखेंगे, उसी का शेप क्या होता है, साल्ट उसी का शेप ऑब्जर्व कर लेता है, उसी का शेप अपना लेता है। लेकिन उसका जो ग्रेन होता है, उसके जो दाने होते हैं, वो क्या होता है, उनका स्पेसिफिक शेप होता है। तो साल्ट भी क्या है, सॉलिड है। तो ये जो तीनों जो दिए गए हैं, रबर बैंड, स्पॉन्ज और साल्ट, ये तीनों क्या हैं, सॉलिड हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक व्यू देखना है हम लोग को तीनों स्टेट का, सॉलिड, लिक्विड और गैस का। यहाँ पे सॉलिड में आप लोग देख सकते हैं वो टाइटली क्या है, बॉन्ड है, जो उनके पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ज़्यादा नहीं है। लेकिन लिक्विड में क्या देख रहे हैं आप लोग, थोड़ा थोड़ा जो है उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लेकिन सॉलिड में नहीं है। उसीलिए सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी नहीं, लेस काइनेटिक एनर्जी होता है। गैस में आप लोग देखते होंगे और ज़्यादा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, लिक्विड से ज़्यादा है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैस में। तो ये जो है एटॉमिक व्यू है। सॉलिड में सॉलिड टाइटली बाउंड होता है, लिक्विड में थोड़ा थोड़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, गैस में बहुत ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। लिक्विड हैव ए फिक्स वैल्यूम। लिक्विड के पास भी फिक्स वैल्यूम होता है, उसका वैल्यूम तो फिक्स ही रहेगा। अब मान लीजिए एक गिलास आप वाटर लिए हैं तो उसका वैल्यूम क्या है, फिक्स है। अगर आप लोग एक गिलास वाटर जो है एक जग में रखेंगे तभी भी उसका जो लिक्विड का जो वैल्यूम है वो भी वाटर का जो वैल्यूम है वो क्या है, सेम है। अब आप लोग एक बहुत बड़े कंटेनर में रख देंगे तभी भी क्या है, उसका वाटर का वैल्यूम फिक्स है, वो वैल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा वाटर का। लेकिन लिक्विड के पास शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आप जिस कंटेनर में रखेंगे वही शेप वह अपना लेगा। मान लीजिए कोई ऐसा पतला कोई ग्लास है, उसमें आप लोग अगर रखेंगे तो वह ऐसा ही शेप क्या होगा, अपना लेगा। लेकिन अगर ऐसा कोई ऐसा मोटा ग्लास है या कोई लोटा है, लोटा आप लोग देखे होंगे, अगर उसमें हम लोग रखेंगे तो लोटे का वो क्या होगा, शेप अपना लेगा। समझ में आया आप लोग को। तो इसीलिए लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड। सॉलिड से कम होता है लिक्विड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उसमें स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के बीच में, इसीलिए वह क्या होता है, इजीली फ्लो हो जाता है और वह कंप्रेस उसे भी नहीं किया जा सकता। डेट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इसीलिए उसे फ्लूइड भी कहा जाता है। उसे भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। आप लोग लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड को आप लोग दबा सकते हैं, आप लोग अपने हाथ में लेकर लिक्विड को दबा सकते हैं या हथौड़ी से दबा सकते हैं, वो कंप्रेस नहीं होगा। और इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर उसके पास स्पेस होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है लिक्विड पार्टिकल्स के पास, सॉलिड से कम होता है,
मैंने आप लोग को एटॉमिक व्यू भी दिखा दिया है। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड अरेंज ईच अदर इट नॉट फिक्स। यू माइट हैव सीन दैट liquids take the shape of the container in which we put them. This is because the particles of liquid have a high kinetic energy. They always keep on moving. देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था कि जिस कंटेनर में हम लोग लिक्विड को रखेंगे, जिस कंटेनर में किसी लिक्विड को अगर हम लोग रखेंगे, वही कंटेनर का वो क्या करेगा, शेप अपना लेगा। समझ में आया आप लोग को? और उसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, लिक्विड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी होता है, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के पास बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो जब स्पेस होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब स्पेस नहीं होगा तो कैसे मूव करेंगे? जब स्पेस होगा तभी आप जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, मूव करेंगे। और जब मूव करेंगे तो कौन सा एनर्जी फॉर्म होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगा। उसीलिए जो लिक्विड के पास हाई काइनेटिक एनर्जी रहता है। चलिए, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स? क्या कोई और मैटर, डिफ्यूज मतलब इंटरमिक्स हो जाते हैं, कोई दो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में इंटरमिक्स हो जाएं, मिक्सअप हो जाएं, तो वह प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है, डिफ्यूज कहलाता है। तो क्या दूसरे मैटर सॉलिड में मिक्स हो सकते हैं? यस, इसका आंसर क्या है, यस है। अदर मैटर कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस। दिस इज सो बिकॉज देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सो पार्टिकल्स ऑफ अदर मैटर कैन स्लीप इनटू दोज स्पेसेस। क्यों वह डिफ्यूज हो सकते हैं? क्योंकि स्पेस होता है, पार्टिकल्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स के पास स्पेस होता है, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। डिफ्यूजिंग ऑफ सॉलिड हम लोग देख लें, जो कि अलग मैटर है। शुगर को हम लोग मिक्स कर देंगे, वो क्या है, टी। चाय पत्ती को हम लोग मिक्स कर देंगे लिक्विड में, टी क्या है, शुगर क्या है, सॉलिड है। अब हम लोग लिक्विड को लिक्विड में भी हम लोग डिफ्यूज कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। इंक को अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर दें तो मिक्स होगा, हाँ होगा। तो हम लोग लिक्विड को लिक्विड में भी मिक्स कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में भी मिक्स कर सकते हैं, लिक्विड में गैस को भी मिक्स कर सकते हैं। ऑक्सीजन लिक्विड में क्या है, ऑलरेडी मिक्स है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑलरेडी मिक्स है। द गैसेस स्टेट के बारे में अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों। दे डू नॉट हैव ए फिक्स वैल्यूम, दे डू नॉट हैव ए फिक्स शेप। गैसेस स्टेट में गैस के गैस जो होता है दोस्तों, या गैस का जो गैस मैटर होते हैं, न तो उनके पास फिक्स वैल्यूम होता है, न तो फिक्स शेप होता है। द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव द लीस्ट और ऑलमोस्ट नंबर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, देयरफॉर द पार्टिकल्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम एंड दे कैन फ्रीली मूव इन एनी डायरेक्शन। इसीलिए वह हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस के मैटर के पार्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। गैस का ना तो कोई स्पेसिफिक वैल्यूम है, ना तो फिक्स शेप है। आल्सो दे कैन इजिली कंप्रेस एंड पुट इनटू ए स्मॉल कंटेनर अनलाइक सॉलिड एंड लिक्विड्स। और उन्हें हम लोग कंप्रेस कर भी सकते हैं, स्मॉल कंटेनर में हम लोग रख भी सकते हैं। सीएनजी आप लोग देखे होंगे, वो क्या है, सीएनजी में क्या रहता है, गैस ही न रहते हैं। Since there is lot of space between the particles, different gases can diffuse into each other easily. गैस में कई गैस क्या हो सकते हैं, डिफ्यूज हो सकते हैं इजीली। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में डिफ्यूज हो सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में डिफ्यूज हो सकता है, मिक्स हो सकता है। और जो उनके काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो उनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होता है। तो जब ज़्यादा स्पेस होगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, मोशन करेंगे। तो जब ज़्यादा मोशन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होगा। तो सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में ही रहता है। दोस्तों अब हम लोग डिफरेंस थोड़ा बात करेंगे
सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड का क्या होता है दोस्तों, सॉलिड का एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, एक स्पेसिफिक बाउंड्री होता है, एक स्पेसिफिक शेप होता है, फिक्स शेप होता है, फिक्स वैल्यूम होता है। लिक्विड के पास भी फिक्स वैल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है, वह उसी कंटेनर का शेप एडॉप्ट कर लेते हैं जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है। और गैस के बारे में बात करें, गैस में न तो फिक्स वैल्यूम होता है न तो फिक्स शेप होता है। सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस मच, दे हैव ए टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप when subjected to outside force, the force of attraction between the particles and maximum। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सॉलिड मैटर के पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं, उन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता, वह शेप मेंटेन करने के उनका जो है क्षमता होता है, टेंडेंसी होता है। लाइक सॉलिड, लिक्विड cannot be compressed much, the forces of attraction between the particles are moderate। लिक्विड को भी ज़्यादा हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते लेकिन गैस को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं स्मॉल वॉल्यूम में। हम लोग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर मिनिमम एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा गैस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो गैस मैटर के गैस स्टेट के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं सबसे कम होते हैं लिक्विड और सॉलिड से। सॉलिड के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है। लिक्विड है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। लिक्विड के पास जो है सॉलिड से कम डेंसिटी होता है। गैस है वेरी लो डेंसिटी। गैस के पास सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है डेंसिटी होता है, सबसे कम डेंसिटी होता है। और वह जो गैस होते हैं वह सॉलिड और लिक्विड से हल्के होते हैं। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर पैक्ड क्लोजली एंड आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली, दे हैव फिक्स पोजीशन। सॉलिड का फिक्स पोजीशन होता है, वह फ्रीली क्या मूव नहीं हो सकते। लेकिन लिक्विड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड थोड़ा थोड़ा क्या हो सकते हैं, वो फ्रीली मूव हो सकते हैं, थोड़ा फोर्स लगते हैं लेकिन वह मूव हो सकते हैं। और गैस फ्रीली मूव हो सकते हैं क्योंकि उनके पास ना तो फिक्स वैल्यूम होता है ना तो फिक्स शेप होता है। और गैस फ्लो इजीली हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव रिजिड शेप एंड फिक्स वैल्यूम। यही सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड जो है फ्लो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा फोर्स लगता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर होते हैं सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है? क्या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है? क्या गैस लिक्विड में चेंज हो सकता है? क्या गैस सॉलिड में चेंज हो सकता है? क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है? मतलब जो मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा देखे हैं। आइस क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड है। वाटर वेपर क्या है? गैस है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो सॉलिड जो आइस है वो भी वाटर से मिलकर बना है, वाटर से ही बना है। वाटर जो है वो वाटर वेपर जो है वाटर से ही बना है। तो आइस क्या है? सॉलिड हो गया है। वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया। वाटर वेपर क्या हो गया? गैस हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं जो मैटर होते हैं वो स्टेट अपना बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या इफेक्ट होते हैं जब टेम्परेचर चेंज होते हैं? क्या वो स्टेट पर उन मैटरों पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं जब टेम्परेचर चेंज होते हैं? तो दो टाइप के टेम्परेचर चेंज होंगे। टेम्परेचर अगर बढ़ भी सकता है और
घट भी सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। इंक्रीज होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है, हीट होता है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, कोल्ड होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या हीट हो रहा है तो क्या होता है, मैटर का क्या होता है जब टेम्परेचर क्या होता है, हीट होता है। तो मैटर क्या होते हैं, उनका स्टेट में क्या बदलाव आते हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर को अगर हम लोग हीट करें या टेम्परेचर जब इंक्रीज हो रहा है तो क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉलिड के बारे में। इफ़ सॉलिड का जो है, सॉलिड को हीट किया जाए या सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसका इंक्रीज किया जाए या हीट किया जाए तो सॉलिड में क्या चेंज होंगे, वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो मैटर में क्या चेंज आएंगे, क्या इफेक्ट आएंगे अगर हम वो उस सॉलिड को गर्म करें, हीट करें या उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें। एज वी हीट सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड बिकम इंक्रीजेज विच डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। दोस्तों अगर किसी भी मटेरियल या किसी भी मैटर का अगर हम लोग उसको हीट करें या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो पार्टिकल्स के बीच में लगता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। अगर हम लोग हीट उस पर प्रोड्यूस करें तो उस मैटर के बीच, उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। सॉलिड अगर हम लोग हीट उस पर इंक्रीज करें तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम लोग किसी भी मैटर पर हीट प्रोड्यूस करें या उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जो उस मैटर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड चेंजिंग देयर पोजिशन स्लोली ड्यू टू हीट द पार्टिकल्स बिकम फ्री, ए सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो क्या होगा, तो वह वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएगा और वह अपना पोजीशन क्या करना, चेंज करने लगेगा हीट के कारण, और वह पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे और जो सॉलिड होगा वह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम सॉलिड पर उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या उस पर हीट प्रोड्यूस करते हैं तो सॉलिड क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए लिक्विड में, मतलब पिघलना शुरू हो जाए किसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, या वह टेम्परेचर जिस पर सॉलिड क्या होना शुरू हो जाए, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, तो वही क्या कहलाता है, वही टेम्परेचर क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है उस सॉलिड का। जैसे आइस, मतलब आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है दोस्तों, जो आइस है वो उसका जब अगर टेम्परेचर में 273.16 या 16 केल्विन कर दिया जाए दोस्तों, तो उसका जो आइस जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। फ्यूजन क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उस प्रोसेस क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अगर सॉलिड है वो लिक्विड में मेल्टिंग हो, पिघले, या सॉलिड अगर कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो तो उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर देख सकते होंगे, सॉलिड यहाँ पे आइस है और वह लिक्विड में अगर चेंज हो जा रहा है तो उसी प्रोसेस क्या कहेंगे, फ्यूजन कहेंगे। और जिस टेम्परेचर पर वह स्टार्ट हो रहा है लिक्विड में चेंज करना उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है
इन द मेल्टिंग प्रोसेस वंस ए सॉलिड रीच इट मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग प्रोसेस में अगर सॉलिड वो क्या हो जाए, मेल्टिंग होना शुरू हो जाए या उस टेम्परेचर पहुंच जाए और वह लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, तो वह टेम्परेचर क्या होगा, वो फिर से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वह क्या करने लगेगा, तो वह हीट तब कहाँ जाएंगी। अब तो आप कह रहे हैं, अब आप कहेंगे, आप तो कह रहे हैं कि जो हीट होगा वो अगर एक बार जब वह पिघलना शुरू हो जाए तो वह हीट उतना ही रहेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही रहेगा जिस पर वह सॉलिड क्या लिक्विड में चेंज होना शुरू हो रहा है। तो आप कहेंगे अगर हम लोग हीट ज़्यादा करेंगे तो वह हीट कहाँ जाएगा, तो वह हीट मैंने आप लोग को बताया दोस्तों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस स्टेट उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में उसको तोड़ने का काम करेगा। वह हीट क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। तो लेसेंट हीट क्या होता है दोस्तों, लेसेंट हीट द हीट एनर्जी विच इज यूज द break the force of attraction between the particles of matter is known as latent heat. Since the heat is hidden, therefore is called as latent heat. Latent heat उसी कहते हैं जो मैंने अभी आप लोग बताया कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में, समझ में आया, किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वह कोई हीट है। जो हीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स को जो तोड़ने का कार्य करता है, जो ब्रेक डाउन करता है, जो हीट, उसी को क्या कहते हैं, लेसेंट हीट कहते हैं। दोस्तों ये बताने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि ऐसा वर्ड नहीं मिला है जिससे आपको मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। मैंने इसमें आप लोग को इस पैराग्राफ में क्या पढ़ाया, इस पैराग्राफ में आप लोग क्या बताया, इस पैराग्राफ में आप लोग क्या बताया कि अगर मेल्टिंग प्रोसेस में अगर कोई सॉलिड है, अगर वह लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाए, जिस टेम्परेचर पे होगा लिक्विड में चेंज, वह उसी टेम्परेचर में रहेगा। उसके बाद हीट जो है उस वह मेल्ट नहीं करेगा, वह क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि पार्टिकल्स के बीच में है। तो जो हीट होते हैं दोस्तों, द हीट एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक डाउन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज लेसेंट हीट। जो हीट क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है जो पार्टिकल्स के बीच में, वह हीट क्या कहलाते हैं, लेसेंट हीट कहलाते हैं। उनका लेसेंट हीट नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि वह हिडन होता है, उसे हम लोग देख नहीं सकते, इसीलिए उनका क्या नाम है, लेसेंट हीट। तो लेसेंट हीट दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक होता है लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो सबसे पहले हम लोग लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन को पढ़ेंगे। लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as latent heat of fusion. फ्यूजन किसे कहते हैं दोस्तों, फ्यूजन किसे कहते हैं, अगर जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ हीट, वह हीट का अमाउंट जो कि अगर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर दे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वही क्या होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा और वही क्या कहलाएगा, लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, क्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो प्रेशर एग्जर्टेड होता है, जो प्रेशर एग्जर्ट होता है एटमॉस्फेयर से, उसी का कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर के वेट से जो प्रेशर लगता है उसी क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए सॉलिड, 1 किलो किसी सॉलिड को जितना हीट चाहिए, जितना हीट लगता है किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। चलिए
अब हम लोग लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। अगर लिक्विड का हम लोग लिक्विड पर अगर कोई लिक्विड मैटर है, लिक्विड स्टेट है, तो अगर हम लोग उस पर टेम्परेचर इंक्रीज करें या हीट अगर हम लोग करें लिक्विड को, तो क्या होगा? जस्ट लाइक इन सॉलिड, जैसे सॉलिड हुआ, जैसे सॉलिड में हुआ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लिक्विड इंक्रीजेज, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम डिक्रीजेज एंड दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। मैं आपको क्या बताया, हीट क्या करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक डाउन होंगे तो स्पेस क्या होगा? बढ़ेगा। जब स्पेस बढ़ेगा तो पार्टिकल्स क्या करेंगे? मोशन करेंगे। जब मोशन करेंगे तब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्म होगा। तो वही दिया है, जो एनर्जी लिक्विड होता है वो फ्रीली मूव करने लगेगा, क्योंकि अगर हम लोग लिक्विड को हीट करें तो वह किस में चेंज होगा दोस्तों? गैस में चेंज होगा। समझ में आया? एज वी कीप ऑन सप्लाइंग द हीट, ए पॉइंट कम्स व्हेन द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली। दिस इज व्हेन ए लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। अगर लिक्विड स्टार्ट हो जाएगा गैस में चेंज होने के लिए, चेंज होना शुरू हो जाएगा, तो जो हीट होगा, जो सप्लाई हो रहा है हीट, वह ऐसे पॉइंट पर आएगा व्हेन द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंप्लीटली। तो अगर हम लिक्विड को हीट करें तो वह एयर में चेंज होगा, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि सॉलिड को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? लिक्विड में चेंज हो रहा है। आइस को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं तो किस में चेंज हो रहा है? वाटर में चेंज हो रहा है। वैसे ही अगर हम लोग वाटर को हम लोग लिक्विड यहाँ पे वाटर क्या है? लिक्विड है। अगर हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं? हीट करेंगे तो वह किस में चेंज होगा? एयर में चेंज होगा। वह स्ट्रीम भाप बन के निकलेगा। समझ में आया आप लोग को? क्यों भाप बन के निकलेगा? क्योंकि मैंने आप लोग को बताया, अगर हम लोग किसी भी मैटर पर हीट सप्लाई करते हैं तो उस मैटर, उस स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो ब्रेक डाउन होता है। तो जब ब्रेक डाउन होगा तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होंगे वो क्या होंगे? बढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज होंगे। जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होंगे तो काइनेटिक एनर्जी लगेगा। तो जब काइनेटिक एनर्जी, जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी हम लोग जो मैटर है उसे हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, उसमें अपना हैंड फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो वह कौन सा मैटर होगा? वह कौन सा स्टेट होगा? गैस स्टेट होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे, यहाँ पे जो केतली से बोलते हैं, केतली में पानी रखा गया है और पानी जो केतली है उसे हीट किया जा रहा है तो स्ट्रीम मतलब भाप निकल रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर हम लोग लिक्विड को हम लोग क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं तो वह एयर में चेंज हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है दोस्तों? हम लोग मेल्टिंग पॉइंट देखे थे, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड क्या हो रहा था? मेल्ट हो रहा था। सॉलिड क्या हो रहा था? लिक्विड में चेंज हो रहा था। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में दोस्तों, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नो एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373 केल्विन। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड क्या हो जाए? लिक्विड बॉयल होना, या बॉयल मतलब एयर में, या बॉइलिंग होना क्या हो जाए? स्टार्ट हो जाए। वह टेम्परेचर जिस पर लिक्विड स्टेट क्या हो जाए? बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे? उसी टेम्परेचर को क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 373 केल्विन होता है। अगर हम लोग वाटर को 373 केल्विन पर रख दें तो वह वाटर क्या होगा? बॉयल होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हीट लगेगा वह क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। उसके बाद जो हीट लगेगा वह क्या होगा? वह ब्रेक डाउन करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में लग रहे हैं।
तो फोर्स ऑफ जो हीट सप्लाई किए जाते हैं किसके लिए, जो हीट यूज होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करने के लिए, वह हीट क्या कहलाते हैं, लेसेंट हीट कहलाते हैं। हम लोग लेसेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़े थे, लेकिन मैंने आप लोग को बताया था लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी होता है। तो लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसे कहते हैं द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड 1 kg ऑफ ए लिक्विड इनटू ए गैस। एनर्जी, हीट एनर्जी का उतना अमाउंट जो कि 1 kg लिक्विड को, 1 kg किलो कहिए या लीटर कहिए, 1 लीटर या 1 किलो लिक्विड को जो बॉयल करना शुरू कर दे उसे क्या कहेंगे, उस हीट को क्या कहेंगे, लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। समझ में आया। वेपोराइजेशन होता है भाप बन के जब निकलता है, वह हीट का अमाउंट जो कि लिक्विड को गैस में चेंज करना शुरू कर दे, जो लिक्विड को गैस में चेंज कर दे, वह उस हीट के अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, लेसेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। What happens when we decrease the temperature? हम लोग देखे थे कि अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं किसी स्टेट ऑफ मैटर पर, या हीट कर रहे हैं, इंक्रीज होगा कोई टेम्परेचर तो हीट ही होगा। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहे हैं तब क्या हो रहा है। अगर कोल्ड हो रहे हैं, हम लोग कोल्ड कर रहे हैं किसी स्टेट ऑफ मैटर को, तब क्या हो रहा है, या डिक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गैस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गैस ही सबसे लास्ट पॉइंट था जिस पर गैस को हम लोग हीट नहीं कर सकते। गैस को हीट करेंगे तो क्या होगा, गैस ही फॉर्म होगा, गैस को हम लोग हीट नहीं कर सकते। उसी तरह हम लोग किसी सॉलिड को हम लोग कोल्ड भी नहीं कर सकते। चलिए अभी मैं आप लोग समझाऊंगा। अगर हम लोग गैस को क्या करें, उसका जो टेम्परेचर है, किसी गैस स्टेट है, उसका अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करें, उसे कोल्ड करें, तो वह किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे गैस स्टेट को, तो जो उसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा वो कम होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा। तो जब कोल्ड होगा, अगर कोई गैस है, अगर हम लोग उसे कोल्ड करें, मान लीजिए जो स्ट्रीम है आप लोग का, जो भाप आप लोग रखते हैं, जो अगर आप लोग लंच अपना ले जाते हैं, लंच में आप लोग का जो है बहुत ही गर्म रहता है, समझ में आया। रोटी आपकी बहुत गर्म है या सब्जी आपकी बहुत गर्म है, बहुत हीट है उसमें, तो वह भाप बनता है। और भाप जब आप लोग लंच खोलते होंगे, लंच को जब आप लोग ओपन करते होंगे, तो जो लंच के वाल्स पर वह क्या हो जाता है, पानी भाप के जैसे हो जाता है। तो जो एयर था वह क्या हो रहा है, वह लिक्विड में उसमें चेंज हो रहा है। तो उसी तरह अगर हम लोग एयर को हम लोग, अगर उसका कोई गैस स्टेट है, अगर उसका हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो वह किस में चेंज होगा, लिक्विड स्टेट में चेंज होगा। यहाँ पे कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन दिया है। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन बात एक ही है, लिक्विफिकेशन को ही कंडेंसेशन कहते हैं और कंडेंसेशन को ही लिक्विफिकेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए गैस इनटू a liquid by cooling down its temperature, for example the formation of clouds is due to condensation of water vapor from earth। कंडेंसेशन क्या होता है या लिक्विफिकेशन क्या होता है, वह प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। जिस प्रोसेस में, जिस मेथड में गैस को लिक्विड में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन कहते हैं।
आप लोग एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं, जो क्लाउड जो फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, वह किसके द्वारा होता है? कंडेंसेशन या लिक्विफिकेशन के ही द्वारा होता है। उसी मेथड से ही होता है, उसी प्रोसेस से होता है। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है लिक्विड। अगर हम लोग लिक्विड को हम लोग कोल्ड करें तो क्या होगा? वो किस में चेंज होगा? सॉलिड स्टेट में चेंज होगा। अगर वाटर है, वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। अगर उसे हम लोग कोल्ड करें, ठंडा करें, या उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करें, तो वह किस में चेंज होगा? सॉलिड में चेंज होगा, जो कि आइस है। आइस क्या है? सॉलिड स्टेट है। वही दिया इसमें, यहाँ पे सब्लिमेशन एक दिया है। सब्लिमेशन क्या होता है दोस्तों? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस को अगर हम लोग डायरेक्टली सॉलिड में चेंज कर दें, कन्वर्ट कर दें, तो उसे क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और उसी का उल्टा अगर हम लोग सॉलिड को डायरेक्ट गैस में चेंज कर दें तो उसे भी हम लोग क्या कहेंगे? सब्लिमेशन ही कहेंगे। गैस को वह प्रोसेस जिसमें गैस को सॉलिड में चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा? सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। और हम लोग सॉलिड को गैस में कन्वर्ट कर दें डायरेक्टली तो वह क्या होगा? वो भी सब्लिमेशन ही कहलाएगा। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, कैम्फर, कपूर। कपूर को अगर हम लोग जलाएंगे तो वो किस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। वो सॉलिड है। कैम्फर क्या है? इस समय सॉलिड है, लेकिन अगर हम लोग कैम्फर को बंद करेंगे तो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। एमोनियम क्लोराइड, वो भी आप लोग देखे होंगे। नेफ्थलीन बाल, नेफ्थलीन बाल आप लोग देखे हैं, जो कि कीड़े मकोड़े के लिए रखे जाते हैं। वह किस में चेंज हो जाते हैं? डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं। आप लोग के वो बक्से उक्से में रखे जाते हैं नेफ्थलीन बॉल, आप लोग देखे होंगे। छोटा छोटा सफ़ेद कलर के जो है वाइट कलर के बॉल होते हैं, छोटे छोटे। वह डायरेक्ट किस में चेंज हो जाते हैं दोस्तों? वह डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है? यहाँ कौन सा प्रोसेस यहाँ पे लग रहा है? तो सब्लिमेशन प्रोसेस लग रहा है। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है? सॉलिड गैस में डायरेक्ट चेंज हो जाता है, या गैस सॉलिड में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, देयर फॉर बाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इनटू वन अनदर। हियर इज ए डायग्राम दैट सम्स दिस अप। अब हम लोग कुछ डायग्राम को देखेंगे। अब हम लोग क्या हम लोग कन्फर्म हो गए हैं, हम लोग क्या हो गए हैं? कन्फर्म हो गए हैं कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर या हीट करने पर, या टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर, या कोल्ड करने पर क्या हो रहा है? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर या गर्म करने पर, हीट करने पर, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर या कोल्ड करने पर क्या हो रहा है? जो मैटर के स्टेट हैं वो क्या हो जाता है? चेंज हो जा रहे हैं। ये बात जो है हम लोग कन्फर्मेशन हो गई। चलिए कुछ डायग्राम देखते हैं। डायग्राम ये है, आप लोग क्लियर नहीं लगता होगा लेकिन मुझे क्लियर लग रही है। आप लोग HD वीडियो में देखिएगा 720p पर, तो आप लोग समझ में आएगा। यहाँ पर क्लियर जो है इमेज मुझे नहीं मिली, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इस जो PDF का लिंक है दोस्तों आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक है NTSC 2023 के लिए, उसका भी जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और NTSC के सिलेबस का PDF अगर आप लोग को डाउनलोड करना है तो उसका जो वीडियो का लिंक है उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग जाके उस वीडियो के लिंक, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस के PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। NTSC के फुल इंफॉर्मेशन अगर आप लोग को चाहिए तो उसका भी क्या है, आप लोग को वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये लिक्विड है। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना हो तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन भी जिसको कहते हैं। फ्रीजिंग को ही सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में चेंज करना हो तो क्या होगा? हम लोग की तो फ्रीजिंग करेंगे या सॉलिडिफिकेशन। अगर लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। हमारी वाटर है और उसे आइस में अगर हम चेंज करेंगे तो फ्रीजिंग कहेंगे उस प्रोसेस को, या सॉलिडिफिकेशन कहेंगे। ठीक। अगर
सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना हो तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग कहेंगे या लिक्विफिकेशन कहेंगे। अगर सॉलिड को गैस में चेंज करना हो तो उसे सब्लिमेशन कहेंगे, या गैस को सॉलिड में चेंज करना हो तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक, अगर लिक्विड को गैस में चेंज करना हो तो इवेपोरेशन कहेंगे। आप लोग को शुरू से पढ़ते आए हैं इवेपोरेशन, और आगे मैं बताऊंगा भी इवेपोरेशन क्या होता है आगे वीडियो में। ठीक, अगर लिक्विड को अगर हम लोग गैस में चेंज करेंगे तो उस मेथड को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। अगर गैस को अगर हम लोग लिक्विड में चेंज करें तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे। ये प्रोसेस आप लोग को पता चल गया। एक बार मैं और बता दूं, अगर लिक्विड को अगर हम लोग सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को मेल्टिंग और लिक्विफिकेशन कहते हैं, सॉलिड को गैस में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं, या गैस को सॉलिड में चेंज करने के प्रोसेस को सब्लिमेशन ही कहते हैं। लिक्विड को गैस में चेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, या गैस को लिक्विड में चेंज करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज करें और लिक्विड को गैस में चेंज करें तो आप लोग क्या समझेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज कर दें और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर दें तो आप लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, यहाँ पे आप लोग क्या समझेंगे, यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। हम लोग ने टेम्परेचर के बारे में बात किया कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं मैटर के स्टेट पर। अब हम लोग पढ़ेंगे अगर प्रेशर में चेंज हो रही हैं, प्रेशर में चेंज आ रही हैं तो क्या इफेक्ट होगा उस मैटर पर और उस मैटर के स्टेट पर। चलिए समझते हैं इसे। तो दोस्तों बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर देयर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग द पार्टिकल्स। दोस्तों जब किसी भी मैटर के स्टेट पर अगर प्रेशर लगेगा तो उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब इंक्रीज होगा तो गैस क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड क्या हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। समझ में आया। ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड के सॉलिड फॉर्म को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक। समझ में आया आप लोगों को क्या होता है, ये डायरेक्टली टर्न हो जाएगा गैस में। कैसे गैस में टर्न हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग डिक्रीज कर दें प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तब वो गैस में नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर डिक्रीज कर दें तो वो डायरेक्ट, अगर 1 एटमॉस्फेयर क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर दें तो वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। इवेपोरेशन अब हम लोग पढ़ेंगे। इवेपोरेशन मैंने आप लोग बताया था। यहाँ पे इस इमेज को देखकर, इस फिगर को देखकर आप लोगों के माइंड में इवेपोरेशन के बारे में आ गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे इवेपोरेशन। चलिए लेकिन मैं और अच्छे से समझा दूं और आप लोग को एक इंग्लिश का एक मीनिंग दे दूं, एक वर्ड दे दूं जिसे आप लोग इसे और अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकें। हम लोग ये जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वह नेवर रेस्ट में होते हैं, मतलब वो मोशन में ही होते हैं, वो कभी भी रेस्ट में नहीं होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर पोजेस डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, डिफरेंट अमाउंट्स जो है काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव
more kinetic energy, therefore they are able to overcome the forces of attraction and convert into water vapor without any external force। समझ में आया आप लोगों को? लिक्विड के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए वह एबल होते हैं, वह सक्षम होते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वह कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को वाटर वेपर में किसी भी बिना किसी के एक्सटर्नल फोर्सेस से। समझ में आया? किसी भी बिना एक्सटर्नल फोर्सेस के। तो चलिए अब इवेपोरेशन के डिफिनेशन को समझते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वाटर वेपर्स एट एनी गिवन टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर अगर सॉलिड वेपर में या गैस में चेंज हो जाए, वेपर में चेंज हो जाए बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, तो वह क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन क्या कहलाएगा। समझ में आया आप लोग को? अब हम लोग समझेंगे बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। बॉइलिंग भी हम लोग क्या पढ़े हैं, बॉइलिंग भी क्या होता है? लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होके। इवेपोरेशन में भी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने अभी आप लोग को पिछले वाले स्लाइड में क्या बताया कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो इवेपोरेशन में जो होता है वह बिना किसी एक्सटर्नल फोर्सेस से, मतलब बिना किसी हीट को दिए हुए, बिना किसी एक्सटर्नल हीट को दिए वह क्या होते हैं? चेंज होते हैं। लेकिन बॉइलिंग में हम लोग बॉयल करते हैं, हम लोग एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल हीट देते हैं बॉइलिंग में। इवेपोरेशन में हम लोग कोई भी एक्सटर्नल हीट नहीं दे रहे हैं। समझ में आया आप लोगों को? ये अपने आप क्या होता है, जो लिक्विड होते हैं वो सक्षम होते हैं क्या करने के लिए? इवेपोरेट करने के लिए, वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। बॉइलिंग में क्या होता है दोस्तों? बबल्स फॉर्म होता है, बबल। अगर आप लोग किसी भी एक पानी को अगर आप लोग गर्म करें तो बबल्स फॉर्म होंगे, बबल टाइप के। लेकिन इवेपोरेशन में कोई भी बबल फॉर्म नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें कोई एक्सटर्नल हीट दिया ही नहीं जाता है। वो एटमॉस्फेरिक क्या होते हैं? वाटर वेपर में चेंज होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट है फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स को देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। पहला जो फैक्टर है दोस्तों वो है टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पर क्या होता है? इवेपोरेशन तय करता है, इवेपोरेशन का रेट क्या होता है? तय होता है, क्योंकि ए कप ऑफ वाटर विल इवेपोरेट मोर क्विकली देन ए कप ऑफ कोल्ड वाटर। समझ में आया? एक आप लोग को मैं बता दूं, एक हॉट वाटर अगर एक कप में ले लीजिए और एक कोल्ड वाटर कप में ले लीजिए, तो जो हॉट वाटर है वो कोल्ड वाटर से ज़्यादा तेज इवेपोरेट होगा। एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ये सेकंड क्या है? फैक्टर है। सरफेस एरिया, लिक्विड कितने एरिया में है, ये भी क्या होता है? एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ज़्यादा एरिया रहेगा तो बहुत कम समय लगेगा इवेपोरेशन होने में। अगर कम एरिया रहेगा और ज़्यादा क्या होगा? लिक्विड होगा, मतलब ज़्यादा वाटर होगा या कोई भी लिक्विड फॉर्म होगा, तो इवेपोरेट होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस इन द लिक्विड। अगर प्योर वाटर रहेगा दोस्तों तो जो इवेपोरेशन होगा वो ज़्यादा जल्दी होगा। अगर साल्ट वाटर रहेगा या कोई मिक्सअप रहेगा या वह प्योर नहीं रहेगा तो उसका जो इवेपोरेशन होगा वो बहुत ही स्लोली होगा। एयर अगर ज़्यादा तेज़ी से चलेगा तो इवेपोरेशन बहुत ही तेज़ी से होगा। अगर ये एयर मूवमेंट नहीं होगा तो इवेपोरेशन का रेट भी बहुत ही स्लो हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ द इवेपोरेशन सब्सटेंस इन द एयर।
क्लॉथ्स विल ड्राई मोर क्विकली व्हेन एयर कंटेन्स लिटिल वाटर वेपर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इवेपोरेटिंग सब्सटेंस इन द एयर मतलब वाटर वेपर, अगर वाटर क्लॉथ में कम है तो वाटर वेपर उसका जो इवेपोरेशन होगा जल्दी होगा, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, स्लो होगा उसका इवेपोरेशन। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। दोस्तों हम लोग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या किए हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो क्या है सॉलिड, लिक्विड और गैस हैं। लेकिन मैंने आप लोग बताया था 2 स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं, लेकिन हम लोग को मेनली क्या पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन हम लोग थोड़ा ये उनके बारे में भी जान जाते हैं जो कि 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर हैं। 5 में से जो 2 अदर स्टेट ऑफ मैटर हैं उनके बारे में भी कुछ हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही बड़े लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को हर एक डीपली में, हर एक टॉपिक में और हर एक टॉपिक को समझना और डीपली में जाना हम लोग को बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन साइंटिस्ट डिस्कवर 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर को डिस्कवर किए थे, जो कि प्लाज्मा, फर्स्ट क्या है प्लाज्मा है, सेकंड क्या है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट है। सबसे पहले प्लाज्मा को हम लोग समझते हैं, उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझेंगे। तो मैटर कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। ये आप लोग बड़े क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी हम लोग को 5 टाइप ही कहना है। लेकिन मेनली कितने टाइप के होते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं। अगर आप लोग 5 ऑप्शन दिया रहेगा, कोई क्वेश्चन दिया अगर उसमें 5 ऑप्शन दिया तो आप लोग 5 पे टिक करेंगे, अगर 3 दिया है तो 3 पे टिक करेंगे। समझ में आया? तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो हम लोग ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़े हैं, डीपली में पढ़े हैं, हर एक पॉइंट को समझे हैं। और लेकिन हम लोग को प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पढ़ना है, इसमें ज़्यादा डीपली हम लोग को नहीं जाना है, बस प्लाज्मा को समझना है और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझना है कि वह क्या होते हैं। चलिए प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, ये भी क्या है, एक स्टेट है मैटर का, इन विच द पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड एंड सुपर एनर्जेटिक, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। वह किसके फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा क्या होते हैं, सबसे मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है। वो कैसे स्टेट ऑफ मैटर हैं, बहुत ज़्यादा हीट होता है। जो प्लाज्मा होते हैं बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जेटिक हैं, सुपर एनर्जेटिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है। और वो किस गैसेस के फॉर्म में होते हैं, आयोनाइज्ड गैस के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं प्लाज्मा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वह सुपर एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा हीट होते हैं, ये भी पॉइंट है। तो आप लोग हर एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। और इसका जो PDF का लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग PDF में जो भी दिया गया है, जो भी मैं पढ़ाया हूँ अब तक, उसे आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। जो आप लोग को समझ में नहीं आई है उसको वीडियो को फिर से रिपीट करेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और अच्छे से आप लोग फिर से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल इसका देखेंगे, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और नियॉन लाइट बल्ब आप लोग देखे होंगे, जो कि प्लाज्मा से बने हैं। चलिए, इनफैक्ट द सन एंड द स्टार ग्लो बिकॉज दे प्लाज्मा इज प्रेजेंट इन देम। हियर आर सब एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। लाइटिंग, यहाँ पे क्या है, लाइटिंग में भी हीट बहुत ज़्यादा होगी। स्टार में भी हीट बहुत ज़्यादा होंगी। सन में भी बहुत हीट ज़्यादा होंगी। तो ये सब प्लाज्मा है। प्लाज्मा टीवी, नियॉन लाइट में भी जो हीट होता है बहुत ज़्यादा होता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को। आप लोग बोस भी सुने होंगे और आइंस्टीन भी सुने होंगे। आइंस्टीन भी एक साइंटिस्ट का नेम है, बोस भी एक साइंटिस्ट का नेम है।
तो ये दो साइंटिस्ट के नेम पर जो है इसका नेम रखा गया है, इस स्टेट का, इस मैटर के स्टेट का, जो क्या नाम है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इट इज द 5th स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड। ये 5th स्टेट है जो कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा डिस्कवर किया गया है, जो कि बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, बहुत ही प्रचारक हैं, वो एक तरह से कह सकते हैं बहुत ही बड़े साइंटिस्ट। किसके स्टडी के बेसिक पे हुआ था, तो वह इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नेम था सत्येंद्र नाथ बोस। इनके स्टडी के बेसिक पर ही इसका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, इसका डिस्कवरी हुआ था, जो कि इंडियन साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था, सत्येंद्र नाथ बोस। और इनका बोस और इनका आइंस्टीन मिलकर क्या बना दिया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये क्या हुआ था, डिस्कवर हुआ था, लेकिन किसके स्टडी के बेसिक पे हुआ था, तो इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस के स्टडी के बेसिक पे हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग माइंड में सेट करेंगे। BEC मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम शॉर्ट फॉर्म में BEC भी कहते हैं। फॉर्म बाई कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज टू मच लोअर टेम्परेचर्स। मैंने प्लाज्मा में क्या कहा था दोस्तों, प्लाज्मा में बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा हीट किस में होता है, प्लाज्मा में ही होता है। लेकिन उसका ठीक अपोजिट क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। इसमें सबसे लोअर टेम्परेचर कोल्ड होता है इसमें। समझ में आया? चलिए यहाँ पे फार्मूला दिए गए हैं कुछ, इसे आप लर्न कर लेंगे। अगर हम लोग को केल्विन दिया है और उस सेल्सियस दिया है दोस्तों, और उसे केल्विन में अगर हम लोग को चेंज करना हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, केल्विन इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.15। 15 को हम लोग ऐड नहीं करते हैं, 273 को ही हम लोग ऐड करते हैं नॉर्मली। अगर हम लोग को केल्विन दिया हो और इसको सेल्सियस में चेंज करना हो तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसमें फार्मूला इसी फार्मूला से क्या होगा, बन जाएगा। आप लोग फार्मूला बनाना सीखिए, इसे आप लोग रटेंगे भूल जाएंगे। क्या है इसमें, K इक्वल टू C प्लस 200, 1 मिनट, K इक्वल टू C प्लस 273, लेकिन C इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इधर क्या हो जाएगा, C 1 मिनट, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K माइनस, यहाँ पे इसमें यहाँ पे क्या है, प्लस में है, लेकिन अगर वह अपना साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, K माइनस 273.15 होगा। अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट दिया हो और इसको सेल्सियस में, अगर हम लोग को सेल्सियस दिया हो, 1 मिनट, फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में हम लोग कन्वर्ट करना हो तो सेल्सियस इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 होता है। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का फार्मूला, फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होगा, C इंटू 9/5 प्लस 32 होगा। फ़ारेनहाइट टू केल्विन, ये जब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो ये सब आप लोग को ऑटोमेटिक आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। ये मैं आप लोग को दे दिया हूँ, बस आप लोग समझिए इसको। तो K अगर फ़ारेनहाइट दिया है उसको केल्विन में चेंज करना तो K इक्वल टू क्या होगा, F-32 इंटू 5/9 प्लस 273। अगर केल्विन दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो क्या होगा, F इक्वल टू K माइनस 273.15 इंटू ये 5/9 है तो यहाँ पे अपोजिट हो गया है, 9/5 हो गया है। यहाँ पे माइनस में था तो यहाँ पे प्लस में हो गया है। 273 माइनस में था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस में था यहाँ पे माइनस में हो गया है। ये आप लोग फार्मूला, एक फार्मूले से आप लोग 4 फार्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप से। तो अगर फ़ारेनहाइट केल्विन दिया होगा उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना तो क्या होगा, K माइनस 273
0.15 इंटू 9/5 प्लस 32। ये जो है आपके ये क्या हो गए, ये कन्वर्जन टेम्परेचर कन्वर्जन क्या हो गए, फार्मूला हो गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों जो आप लोग का ये चैप्टर था वो एंड होता है और ये वीडियो भी क्या होती है, एंड होती है। जो आप लोग की चैप्टर थी वो फिनिश हो चुकी है कंप्लीटली। हर एक टॉपिक को हम लोग समझ चुके हैं, हर एक टॉपिक को निचोड़ के समझे हैं और आप लोग पीडीएफ से आप लोग पढ़ लेंगे, कॉपी में राइट कर लेंगे, पीडीएफ दी जा रही है तो उसका यूज करेंगे और आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे और इसके बेस पर, इस चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन के वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। हर एक चैप्टर के बेस पर क्वेश्चन के वीडियो भी अपलोड किए जाएंगे दोस्तों, जिससे आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन आप लोग को प्रोवाइड कराए जाएंगे। समझ में आया आप लोग को? तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।